अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। आलमी इदारों को अमली इक़दामात करना होंगे। इन ख्यालात का इजहार इसहाक डार ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा, भारत देरीना मसाइल पर बातचीत में दिलचस्पी जाहिर करे तो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से भी चीन जैसे ताल्लुकात का ख्वाहां है। आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका में मसरूफ़ तरीन दिन गुजार। साबिक़ इसहाक डार की जानिब से बताया गया है कि वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से खिताब किया गया है। खबरदार किया गया कि आलमी तनाज़ात का फ़ौरी हल नागुज़ीर हो चुका है। दुनिया एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है। साथ ये भी कहा कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल से खिताब, आलमी हालात, खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। इसहाक डार ने कहा, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, नए चैलेंज सामने आ रहे हैं, ऐसे में आलमी अमन नागुज़ीर है। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमन, बर्दाश्त और जिम्मेदारी के रास्ते पर गामजन है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम हमारे लिए और दुनिया के लिए जरूरी है। पाकिस्तानी मईशत के इशारे बेहतर हो रहे हैं, करंट अकाउंट बैलेंस में बेहतरी, रुपये की कदर में इस्तेहकाम आया। इसहाक डार ने कहा, ट्रंप दौर पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए बेहतर साबित हुआ। पाकिस्तान और अमरीका का रिश्ता गहरा और मुसलसल तरक्की पजीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की तफ़सीलात अमरीकी महकमा ख़ारजा ने जारी कर दी हैं। तर्जुमान टेमी ब्रॉस ने कहा कि मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा तिजारत बाहिमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की है। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। खबरों की जाने बढ़ेंगे और सवाल ये उठाया जा रहा है, कहाँ हैं वो जो कहते थे कि 50 लाख घर देंगे। 50 लाख घर बनाने का वादा सिर्फ वादा ही था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडोजाम में तकरीब से खिताब, कहा कि आप भले मोटरवेज बनाएं या दीगर मंसूबे बनाएं, मगर आवाम को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए होता है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख मुफ्त घर दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। गरीबों को मुफ्त सोलर सिस्टम देंगे। पहले फेज़ में 2 लाख दिए जाएंगे। पीपुल्स हाउस प्रोजेक्ट है कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा, वो अगर बनाए तो हम इस पूरी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान में बनाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप मुझे इन गरीब लोगों के लिए मुफ्त में सोलर सिस्टम्स चाहिए, जिसमें पहले फेज में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं और मजीद भी दिए जाएंगे, मजीद भी दिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि हम तमाम घरों को, ना सिर्फ इन घरों को, बाकी भी जो भी गरीब मिस्कीन लोग हैं उनको हम मुफ्त में बिजली फराहम करें, उनको सोलर प्लेट्स दें। हुकूमत को तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कोई खौफ नहीं। बानी के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वेलकम। बरतानिया के शहरियों पर पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं। मुज़ाकरात के लिए छत पर खड़े होकर आवाज़ें नहीं लगा सकते। दरवाजे खुले हैं, जिसने बात करनी है करे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में इंटरव्यू, कहा ऑपरेशन से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान गैर संजीदा है। किसी सूबे के सरबराह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के हिमायती तालिबान को भत्ते देते हैं, जबकि नवाज शरीफ ने भी जेल काटी लेकिन कभी शिकायत नहीं की। बानी पीटीआई जितनी सहूलतें किसी कैदी को हासिल नहीं है। काम हुए कि उन्हें मुज़ाकरात का ना तो कोई तजर्बा था, ना वो संजीदा थे उसके मामले में, ना उनके सामने कोई मकसद था। मामला ये है कि वो सिर्फ एक नज़रिया रखते हैं कि जी खान साहब को बाहर निकाल। हमारे दरवाजे तो आज भी खुले हैं। हम तो नहीं कहते हैं कि जी वो एक इवेंट हुआ और ख़त्म हो गया। वो आना चाहें अब भी आए, मोस्ट वेलकम। उनको जितनी सहूलतें मिली हुई, मेरी यादाश्त के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी कैदी को नहीं मिली, ना और किसी कैदी को मिली हुई है। अगर किसी को मिली उसने तकाजा नहीं किया, अगर किसी को नहीं मिली उसने रोना नहीं रोया कि मुझे क्यों नहीं मिल रही। और सियासी जमात को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 39 पार्लियामेंटेरियंस डिसक्वालिफिकेशन रिस्क पर हैं। ये इकदाम जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं होगा। बदकिस्मती से मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका।
ये पार्टी को आप साइड लाइन कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती को हर एक ने अपना रोल प्ले करना होगा। अब 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क पर है। मैं समझता हूँ जो सियासी मसाइल है इस वक्त, इन लोगों की सजाओं से उनको डिस्क्वालीफाई करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात ठीक है, मुज़ाकरात तो आगे नहीं बढ़ सके। अहम खबर शामिल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुंच गए। सूबाई बुसरा और आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया है, जबकि मोहसिन नकवी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से मुलाकात करेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुंच गए हैं। सूबाई बुसरा और आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से मुलाकात करेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त लिख दिया है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ है। पुल टूट चुके हैं, सड़कें बह गई हैं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। पंजाब के मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इजलास में डेडलाइन तलब कर ली है। इजलास में मिसाली गांव, सुतरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया गया है। हर मिसाली गांव में 24 घंटे वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, जबकि मिसाली गांव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड, सोलर सिस्टम से चलने वाले वाटर सप्लाई मॉडल और सीवरेज सिस्टम मौजूद होगा। और मुल्क में आइडियल जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत बंदूक उठाने से नहीं बल्कि इदारों के दायरे में रहकर काम करने से आएगी। सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पार्लियामेंट पर अदलिया के जरिए हमले हो रहे हैं तो पार्लियामेंट अपना रास्ता खुद बना सकती है। कराची में पानी के मसले पर बात करते हुए बताया कि हब डैम से वेस्ट और सेंट्रल अजला को पानी दिया जाएगा, जिससे सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इनकार नहीं है कि मुल्क में आज भी और आज से पहले भी आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कोई फौज या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, माफ़ कीजिएगा, अदलिया का बहुत बड़ा घनौना किरदार इसके अंदर है। अगर आप ये समझते हैं कि सियासी कारकुनों, सियासी जमातें बंदूकें उठाएंगे, टैंक उठाएंगे और लड़ पड़ेंगे और उस तरीके से मुल्क के अंदर जमहूरियत बेहतर हो जाएगी या जो आइडियल जमहूरियत आ जाएगी, मेरी राय में नहीं आ सकती है। तो हब के ज़रिए, हब कैनाल के ज़रिए कराची को 200 MJD पानी लेने की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। तो हब डैम से जो पानी आएगा उससे ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कई इलाके जो हैं उनको हम पानी देने में कामयाब हो जाएंगे और उसका फ़ायदा दूसरे इलाकों को ये होगा कि बाकी लाइनों से जो पानी या बाकी सोर्सेज से जो पानी हम दे रहे हैं वेस्ट को या सेंट्रल को, वो पानी हम मुंतकिल कर देंगे दीगर इलाकों में। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आसिफ अली ज़रदारी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आसिफ अली ज़रदारी ने जमहूरियत के लिए लाजवाब जद्दोजहद की। आसिफ अली ज़रदारी की सालगिरह पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी जानिब शर्जील इनाम मेमन ने टंडोजाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सालगिरह पर केक काटा। आपने मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उनकी 73वीं सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान के लिए जो उनकी खिदमत हैं यादगार हैं और इस खुशी के मौके पर मैं सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी खबर यह है कि DG ISPR की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त लगाई गई। ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की ज़बरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा।
वेलकम बैक। बात करेंगे हाई प्रोफाइल केस से मुतालिक, तो आपको बताएं कि लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बमुकाबला मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हत्या के इज्जत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि केस में कई संगीन इल्जामात का जायजा लिया गया है। अदालत ने आदिल राजा के ज़राए को नाकाबिल एतबार करार दे दिया है, जबकि खुफिया एजेंडे पर सवालात भी उठा दिए गए। लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा की झूठी कहानियों का भांडा फूट गया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ISI पर इल्जाम बेबुनियाद करार। लंदन हाई कोर्ट में जज रिचर्ड स्पीयरमैन ने आदिल राजा के लगाए गए इल्जामात को सबूत के बगैर बेबुनियाद और ख़तरनाक करार दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक ISI पर लगाए गए इल्जामात को भी अदालत ने रद्द कर दिया। अदालत ने आदिल राजा की पब्लिक इंटरेस्ट की दलील को नाकाबिले यकीन करार दिया और कहा कि ना कोई मैसेज, ना कोई स्क्रीनशॉट, ना ही कोई काबिल एतबार सोर्स पेश किया गया। शहजाद अकबर, शाहीन सहबाई और सैयद अकबर जैसे गवाहों की हिमायत भी अदालत में बेअसर रही। इल्ज़ामात में अदालती असर रसूख, इंतखाबी धांधली और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल शामिल था। अदालत ने आदिल राजा को सहाफ़ती बददियानती और बेबुनियाद दावों पर तनकीद का निशाना बनाया, जबकि राशिद नसीर की साख को नुकसान पहुंचाने का दावा साबित हुआ। फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान है। और कराची में डाकू बेलगाम है। कोरंगी में 3 रोज़ के दौरान बेरहम डाकुओं ने फायरिंग करके 2 अफराद की जानें ले ली हैं। डकैतों के खिलाफ कोरंगी 2.5 नंबर पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मैयत रख कर एहतजाज किया गया है। तफसीलात देखिए खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची का जिला कोरंगी डाकुओं की आमाजगाह बन गया। 3 रोज के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मोबाइल फोन छीनने के दौरान फायरिंग से जख्मी वकास दौरान इलाज चल बसा। डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। मकतूल के वरसा भी मैयत लेकर एहतजाज में पहुँचे। कातिलों की गिरफ्तारी और सख्त सजा का मुतालबा किया। मुतालबा हमारा ये है, DG रेंजर साहब है, आला काम है, हम सिर्फ पुलिस की अब नहीं मानेंगे, सिंध बुलंदी चाहिए, पाक आर्मी आगे टेक ऑफ करे। मुजाहिरीन ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करके सड़कों को खोल दिया। SSP कोरंगी तारिक नवाज ने मुल्जिमान को 72 घंटे में गिरफ्तार करने का दावा भी किया। नौजवान की हलाकत का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में कोरंगी थाने में दर्ज किया गया है, जबकि नमाज जनाजा कोरंगी 2.5 नंबर में अदा की गई। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। अब ये जानिए, रावलपिंडी थाना पीर दोहाई के इलाके फौजी कॉलोनी JK के फैसले पर लड़की को इसके शौहर ने गला घोंट कर कत्ल कर दिया। वाक़या 17 जुलाई को पेश आया, जबकि पुलिस के मुताबिक JK के बाद सिदरा को कत्ल करके दफन कर दिया गया और कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए थे। पुलिस ने गोरकन समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला की कब्र कुशाई आज की जाएगी। सेनेटर शरी रहमान सलीम मांडवीवाला, रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह, रुबीना खालिद समेत दीगर ने वाक़े की मज़म्मत की है। ख़वातीन हुकूक और कौमी कमीशन की चेयरपर्सन उम्मे लैला अजहर ने भी कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। आपको बताएं कि सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में स्ट्रीट क्राइम, चोरी, डकैती की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली इस वक्त DIG सक्खर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के साथ मौजूद हैं। मजीद बताएंगे, बताइएगा शाहिद। तीसरा बड़ा शहर सक्खर में क्राइम बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। सूरत हाल इंतहाई ख़राबी की तरफ जा रही है। तो बात कर लेते हैं DIG सक्खर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़ साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल उठाने का। एक्चुअली देखें, क्राइम किसी भी जगह पर होता है, यानी हम ये नहीं कहते कि क्राइम किसी, आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, आप न्यूयॉर्क है, लंदन है, वहाँ पर भी क्राइम होता है। असल चीज़ होती है कि उसको डिटेक्ट किया जाए। क्राइम की वेव्स भी आती हैं, ये भी आपको पता होगा, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सक्खर बहुत करीब है, जो मुल्क का उसके इलाके हैं उसमें आपके कच्चे के इलाके भी लग रहे हैं। और ये जो आप रिसेंटली अभी देखेंगे जिसमें कुछ हमें कामयाबी मिली है, वो बेसिकली कुछ कच्चे के इलाके से भी जो हैं, या अक्रॉस द रिवर आप कह लें, जो कि सक्खर रेंज के शायद ना हो रहायशी, वो भी आकर ज़ाहिर है यहाँ पर वारदातें करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। DIG सक्खर का कहना यह है कि जो कच्चे का इलाका है वहाँ से शायद क्रिमिनल जो है वो शहर की तरफ मूव कर रहे हैं और पुलिस जो है वो इस मामले में अलर्ट है और बहुत जल्द जो है अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पा लिया जाए। शहर कायद का रुख करेंगे, जहां पर एक बार फिर से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। लियाकताबाद में बिजली की 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। कारोबारी हजरात शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, मरियम हसन ज्वाइन कर रही हैं। मरियम, बताइएगा। शहर
साइड में एलानी और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैर एलानी या लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो 8 से तकरीबन 12 से 14 घंटे पर जो है वो मुहित है। और आपका जो कारोबार का वक्त होता है उसमें किस टाइम पर बिजली आती है, किस टाइम जाती है, टोटल कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है। किराया भी पूरा नहीं हो रहा है, कारीगरों के सैलरी भी नहीं निकल पा रही है, लाइट होती नहीं है यहाँ पर। समझे कभी लोड शेडिंग होती है, कभी इनका टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं होती, कभी सारा दिन लाइट नहीं होती है। और बिजली का बिल 12-13 यूनिट का बिल जो है ना 3-3 हज़ार का 2,500 हज़ार रुपये का भेज रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक से अपील की जा रही है कि बिजली के दौरानिए को जो है लोड शेडिंग के दौरानिए को जो है वो कम से कम किया जाए और सिर्फ एलानिया लोड शेडिंग की जाए, गैर एलानिया लोड शेडिंग ना की जाए। बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए, यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का धरना छठे रोज में दाखिल हो चुका है। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का फैसला वापस लेने के लिए एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के हुकूमत से मुज़ाकरात हुए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, उमर हयात खान से जान लेते हैं। जी उमर। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के एहतजाजी धरने का छठा रोज़ है और ये धरना जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर के बाहर इन मुलाजमीन ने दिया हुआ है। हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर्स एम्प्लॉइज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सैयद आरिफ हुसैन शाह मौजूद हैं। क्या उम्मीद है आपको कि आपके मसाइल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होंगे या हुकूमत जो है वो बंदिश का फ़ैसला वापस ले लेगी? देखिए जी, जो अभी राना सनाउल्लाह साहब से जो मुज़ाकरात हुए और उनकी तरफ से मुस्बत बातें सामने आई हैं तो हमने उनके ऊपर एतमाद करके अपना धरना तो बरकरार रखा हुआ है और यहीं रहेंगे फ़िलहाल जब तक हमारी अगली जो सेक्रेटरी वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में जो यूटिलिटी स्टोर के हवाले से एक कमेटी 9 रुकनी बनी हुई है उसमें हमारी मुलाकात होगी। या पीर को उन्होंने कहा था, आज का भी कहा था कि इम्कानात हैं, लेकिन पीर को कन्फर्म है कि उनके साथ आप लोगों की मीटिंग होगी, आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने भी मामलात हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन अगर मुस्बत मामलात ना हुए तो हम तो आए हुए हैं। अब बात वही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फांसी की सज़ा हो चुकी है। फंदे में वो खींचना चाहते हैं तो फिर डी चौक पार्लियामेंट हाउस के सामने लटकाएं हमें। जी बिल्कुल। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन अब भी जो है वो ये कहते हैं कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फ़ैसला वापस नहीं लिया गया तो यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं वो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। और आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता मिला जुला रहा है। इंडेक्स में तेजी के साथ साथ उतार चढ़ाव भी देखा गया। एक नज़र डालते हैं। एसएस बाजार में 3 दिन मंदी और 2 दिन तेजी रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 171 अरब रुपए का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 611 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,39,207 पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स ने 1,40,200 पॉइंट्स की बुलंद सतह को छुआ, जबकि कम तरीन सतह 1,38,149 रही। मार्केट में 5 रोज कारोबार के दौरान 1,065 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा किया गया। 1175 की कीमतों में कमी हुई। मजमूई तौर पर 7 दिन में 44.31% हिस्से कीमतों में बेहतरी देखी गई। हुकूमत ने तो चीनी की कीमत मुकर्रर कर दी, मगर अमल दरामद नहीं हो सका। शहर में चीनी किस कीमत पर फरोख्त हो रही है और होलसेल मार्केट की क्या सूरत हाल है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान, बताइएगा। आज भी पाकिस्तान की जानिब से चीनी की कीमतें 173 रुपये तो फिक्स कर दी गई हैं, लेकिन जो एशिया खुदनोश की मार्केट में उसमें चीनी की फ़रोख्त क्या हो रही है, भाव तो क्या चल रहा है, इसके में हमने रुख किया है। कराची की सबसे बड़ी मार्केट है एशिया खुदनोश की, जोड़िया बाज़ार, वहाँ पर हम मौजूद हैं और ताजिर भी मेरा हमारा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। देखें भाई, इस वक्त तक तो हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो है ना सिंध जोन की किसी मिल ने 165 रुपये में सेल किया माल, ना पंजाब जोन की किसी मिल। जब मिलों में सौदे बेचे जाते हैं तो मार्केट में वो जो है मुख्तलिफ हाथों से होते हुए जो है ना मार्केट में उसका असर आता है। फ़िलहाल जो लेफ़्ट ओवर स्टॉक था, जो अनलिफ्टेड था मिलों में, वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और वही लोग अपना जो है ना उठा रहे हैं। कितने रुपए किलो चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं होलसेल रेट में? है यहाँ पे होलसेल मार्केट में जो हमारे यहाँ बल्क सप्लाई है एज़ फॉर बल्क होलसेलर, वो इस वक्त जो है 172 में भी ट्रेड हो रहा है, 171 में भी ट्रेड हो रहा है। आगे जो है जो दूसरे इलाके हैं, चीनी वहाँ महंगी बिकती है, वहाँ पे 100 रुपये बैग का भी डिफरेंस मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटे बड़े शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 190 रुपये भी जो है वो फ़रोख्त हो रही है और 200 रुपये से ज़्यादा कीमत पे भी चीनी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और अभी अच्छी खबर यह है कि BYD का पाकिस्तान में EV इंडस्ट्री में बड़ा कदम। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों की सनत में तेज़ी से तरक्की हो रही है। आलमी कंपनी BYD ने रवां बरस 25,000 गाड़ियों की असेंबलिंग का ऐलान कर दिया। और अब ये जानिए, एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 4.07% का बड़ा इजाफा।
महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई है, जबकि इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चूल्हा जले ना जले, खून तो जलेगा, पंखा चले ना चले, ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, क्योंकि गैस और बिजली समेत मजीद अशिया जरूरिया की हफ्तावार कीमतों में इजाफा हो गया। अंडे खाओगे मगर कैसे? खरीद ही नहीं पाओगे। दाल चावल पकाओगे तो भी परेशान हो जाओगे। अच्छा, गाय बकरे का गोश्त खरीदोगे तो भी सोचते ही रह जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि हर तरफ शोर तो मचा है महंगाई कंट्रोल में आने का, लेकिन हफ्तावार महंगाई में 4.7% का बड़ा इजाफा हो गया। आपको बताएं कि जदीद स्मार्टफोन्स बनाने वाली आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी हुज ने अपने नए स्मार्टफोन्स मुतारिफ करवा दिए हैं। इस सिलसिले में लाहौर में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं खुर्रम मलिक अपनी रिपोर्ट में। स्मार्टफोन ऑनर एक्स C6 और ऑनर एक्स C7 की लॉन्चिंग की तकरीब एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किद हुई। शानदार स्मार्टफोन्स मरकज़ निगाह बने, सारिफीन ने भरपूर पसंदीदगी का इजहार किया। तो इनकी जब आप स्पेक्स भी देखते हैं ना, वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब जो चार्जिंग की स्पीड ये प्रोवाइड करते हैं या जो ड्रॉप प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलती है, वो और किसी कंपनी में नहीं। कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है लो प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के जो फ़ोन्स आना शुरू हो गए हैं। अच्छी स्टोरेज है, अच्छे कैमरास हैं, स्मूथ टच के साथ, एंड आई लव ऑनर। मुंतज़मीन ने कहा ऑनर एक्स 6C की कीमत भी मुनासिब है। सारिफीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार तजुर्बा फराहम करेगा। जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब अहम कदम है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो है वो AI फीचर्स हैं। ऑनर ने इस वक्त जो है वो तकरीबन $10 बिलियन जो है वो सिर्फ AI के लिए स्पेंड किए हैं, और हमारे तमाम फ़ोन जो हैं वो AI इनेबल्ड होंगे। फ़ोन जो बैटरी है, उनके जो रैम्स हैं, उनके जो रोम्स हैं और चार्जर्स हैं, वो बाकी जो है वो तमाम मोबाइल कंपनी से जो है वो कंपटीशन में बेहतर भी हैं और साथ साथ जो है वो प्राइस में अच्छे भी हैं। पाकिस्तान में ऑनर एक्स 6C की कीमत महज 30,000 रुपए मुकर्रर की गई है। एक्स सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन ऑनर एक्स 7C बड़ी स्क्रीन पसंद करने वाले सारिफीन के लिए डिजाइन किया गया है। ऑनर एक्स 7C की ताकत और बैटरी, AI फीचर्स और हमवार कारकर्दगी एक्स सीरीज की रवायत को जारी रखे हुए है। कैमरामैन इखलाक के साथ खुर्रम मलिक, बोल न्यूज, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।